नब्ज को टटोलने की यात्रा है। विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इसको लेकर जो उनका सियासी हक है वो उनके पक्ष में आएगा। जहाँ पे माहौल तो बराबरी है, यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अच्छी टक्कर होने वाली है। अभी क्या देखें, माहौल तो ऐसे ही है, बराबर टक्करी है, जैसे कांग्रेस और बीजेपी। जो अच्छा काम करेगा हम उसको देखेंगे। 10 साल बाद चुनाव। हाँ 10 कितना इंतजार था इस चुनाव? बहुत इंतजार था, बहुत देर से बहुत इंतजार था कि लोगों के काम नहीं हो रहे थे। अब चुनाव होने पर लोगों के काम होंगे, विकास होगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव और इस समय हम आ चुके हैं जम्मू कश्मीर की यात्रा पर। ये यात्रा टूरिज्म के लिए नहीं है, ये यात्रा बल्कि जम्मू कश्मीर की जनता की नब्ज को टटोलने की यात्रा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इसको लेकर जम्मू कश्मीर की जनता जो है उसमें काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि उस चुनाव के जरिए जो उनका सियासी हक है वो उनके पक्ष में आएगा और इस चुनाव को लेकर के जो तमाम राजनीतिक दल है वो भी लगातार जीत का दावा कर रही है और लगातार जो है सियासी रणनीति जो है जो पार्टियां हैं उनके लीडर्स यहां पर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ हम आपको जम्मू कश्मीर की पूरी यात्रा में ले चलेंगे और अलग अलग गांव में जाएंगे, अलग अलग ज़िलों में जाएंगे और वहां के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार दिल्ली में बैठ के ये दावा करती है कि जो हमारी योजनाएँ हैं वो देश में सबके साथ सबके विकास के साथ चल रही है और गाँव-गाँव तक जो केंद्र की योजनाएं हैं वो पहुंच रही है। तो बीते 10 सालों में केंद्र सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई हैं या जो भी दावे केंद्र सरकार करती है वो क्या जम्मू कश्मीर के सुदूर गांवों में पहुंची है या नहीं, ये सब सारी बातें करेंगे और ये भी जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि जो मोदी सरकार जिस तरीके से ये बात कह रही है कि पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर पूरे तरीके से बदल चुका है। क्योंकि अमित शाह ने भी बाकायदे ये कहा था कि अब जो है जम्मू कश्मीर जो है मैक्सिमम टेररिज्म से जो है जम्मू कश्मीर मैक्सिमम टूरिज्म में पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया है। तो अब ये देखना होगा जो सरकार दावा कर रही है उसमें दम है या जो विपक्षी पार्टियां दावा कर रही हैं कि सरकार जम्मू कश्मीर पर ध्यान नहीं दे रही है और जम्मू कश्मीर की जो जनता का दर्द है वो आज भी बना हुआ है। तो धारा 370 और आर्टिकल 35A हटने के बाद ये पहला चुनाव है, इसलिए भी ये चुनाव काफ़ी अहम माना जा रहा है। तो हम आपको ले चलेंगे और तमाम लोगों से बातचीत भी कराएंगे अपनी इस यात्रा पर। क्या नाम है आपका? पवन कुमार नाम है मेरा। पवन जी, ये बताइए, चुनाव है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू कश्मीर कौन सा गाँव है? मैं रहने वाला हूँ परनाला का, तहसील मेरी बिलावर है। जहाँ पे माहौल तो बराबरी है, यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अच्छी टक्कर होने वाली है। अभी 10 साल बाद विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कितना बेसब्री से एक आम नागरिक के नाते आप लोगों को इस चुनाव का इंतजार था? बेसब्री से थोड़ा, जो पहले वाली सरकार थी हमारी बीजेपी वाली, उसने भी बढ़िया काम किया है। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि उसने काम नहीं अच्छा नहीं किया है, काम तो सभी बढ़िया किया है उन्होंने। जैसे कि सबको लिए योजनाएं आई हैं, मकान दिए हैं, सड़कें बन रही हैं, अच्छा काम चल रहा है हमारा यहाँ पे। अच्छा दिया है उन्होंने, जो 5-10 साल जहाँ पे योजनाएं आई हैं तो अच्छी रही हैं यहाँ पे। मतलब ये है कि जो जैसा कि लगातार दिल्ली में बैठे नेता कह रहे हैं केंद्र सरकार के कि कश्मीर में इस बार अलग माहौल लगा क्योंकि हमारी योजनाएं जो है कश्मीर के अंतिम गांव तक भी पहुंची है। तो वो है धरातल पे वो चीज़ें हैं। जी हाँ, वो तो है, हर जगह पहुँची है इनकी स्कीम जो है, रोड पहुँच रही है। जहाँ पे देख लो हमारे पे ऊपर बनी है, कुछ ऐसे पिछड़े हुए इलाके थे जहाँ पे रोड भी सड़कें नहीं थी, यानी कि बैकवर्ड एरिया गिना जाता था। अब वहाँ पे हर पंचायत में सड़कें हैं, गली हैं, सब अच्छा मिल रहा है। अच्छा, पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो विपक्षी पार्टियों के पूरे देश भर में अगर नज़र डालें तो विपक्षी पार्टियों की सीटें काफ़ी बड़ी है। तो राहुल गांधी भी इस बड़ी उत्साहित है और जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी लगातार दौरा कर रहे हैं और फारूक अब्दुल्ला के साथ वो गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो क्या लग रहा है कि उन दोनों के गठबंधन के साथ आने से प्रभाव पड़ेगा या मोदी का नहीं, मोदी जी हैं, मोदी की लहर है। हाँ, मोदी की लहर है। आप तो कह रहे हैं लहर है, लेकिन इस बार का जो लोकसभा पे जहाँ पे तो बीजेपी है ही है। बीजेपी नहीं हटने वाली। अच्छा, अगर आप एक क्षेत्र में रहते, लंबे समय से रहते, लेकिन कश्मीर वाला जो बेल्ट करे जहाँ मुस्लिम कश्मीर में ये सोच लो कि अगर 100% मुस्लिम है, ठीक है, उसमें ऐसे सोच लो कि 50% तो बीजेपी के पक्ष में है ही है। अच्छा, मतलब इस बार मुसलमान भी पक्ष में है। क्या वजह है इस बदलाव की? क्योंकि बदलाव है कि सोच के पहले 3 तलाक होता था, अभी तो वो बंद है ना। उस वजह से जो महिला है, पुरुषों का मैं नहीं बता सकता, महिलाओं का वोट तो 100% है ही है। मतलब ये है कि महिला वोट बैंक पे बैंक तो है उनका।
जी जी मजबूत कर लिया। हाँ मजबूत कर अच्छा, लिया। ये बताइए 370 और 35 से हटा, उसके बाद यहाँ पे की जनता गांव के अंदर क्या चर्चा है इस चुनाव को लेकर के? नहीं नहीं 370 हटाया उससे कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, हिंदू मुसलमान था पहले तो वो बोलते थे कि जहाँ पे कोई आके वो काम नहीं फैक्ट्री नहीं खोल सकता था, अभी तो जहाँ पे बाहर से ही बंदे आके काम चला रहे हैं, अपना रोज़गार पेट पाल रहे हैं। अमित शाह ने भी अभी एक अपने बयान में कहा है कि पहले जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम टेररिज्म था, लेकिन अब मैक्सिमम टूरिज्म हो गया है। हाँ वो तो बात सही सही है। है। जी जी, तो लग रहा है इस बार कड़ी टक्कर होगी, कड़ी टक्कर तो इस बार तो बीजेपी आएगी। बीजेपी जी जी आएगी बीजेपी। क्या नाम है आपका? करतार सिंह। दत्ता जी ये बताइए आप कौन सी जगह पे रहते हैं, कौन सा विधानसभा? हम रहते डुमार में थे हाँ, विधानसभा का नाम क्या है? विधानसभा कठुआ। हाँ जी। इस बार चुनाव को लेकर के बहुत चर्चा है जम्मू कश्मीर में, 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहा है, क्या किस नज़रिए से देख रहे हैं इस चुनाव को, कैसी उम्मीद है? अभी क्या देखे, माहौल तो ऐसे ही है, बराबर टकरी है, जैसे कांग्रेस और बीजेपी। जो अच्छा काम करेगा हम उसको देखेंगे। 10 साल बाद चुनाव हो रहा है, हाँ 10 बार। तो क्या लग रहा है इस बार प्रदेश में और आपके इलाके में की अगर बात करें, आप ऊपर गांव में रहते हैं, क्या स्थिति है? लोग किसको पसंद ज़्यादा कर रहे हैं? ज़्यादा तो बीजेपी को कर रहे हैं। बीजेपी को। हाँ, वो बोलते हैं जो कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है 50 साल। हम्म, कोई रास्ता नहीं, आपने देखा ही है, रास्ता इधर से आते हैं जाते हैं, हम्म, तो ज़्यादा बीजेपी को ही कर रहे हैं। बीजेपी को। हाँ बीजेपी को। तो लेकिन अगर बात करें तो जैसे कि बीजेपी को आपने जैसा कि कहा पसंद कर, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अब गठजोड़ भी, फारूक अब्दुल्ला के साथ राहुल गांधी आ चुके हैं, तो वो इस बात को लेकर क्या है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने ठगा है जम्मू कश्मीर के लोगों को। हाँ। क्या? टका तो वैसे ही है, पार्टियों में फिर हम थोड़ा कर सकते हैं, वो तो पार्टी बाई पार्टी कंपटीशन है उनका। सही है गलत? हाँ, बस। जैसे हमने तो अपना लोकल बंदा चाहिए इधर। तो कौन कौन है किसकी टक्कर आप? इस बार भी टक्कर है चौधरी लाल सिंह तो भाई दर्शन सिंह की। हाँ वो पहली बार ही खड़े हुए हैं, तो ये तो पुराने हैं। देखिए जैसे आप लोग ऊपर पहाड़ पे रहते हैं, पहाड़ पे आपका गांव है, तो गांव तक कौन नेता पहुंच पाता है? सरकार की योजनाएं पहुंचती हैं गांव तक? हाँ पहुँचती। क्योंकि दिल्ली में लगातार सरकार इस बात का दावा कर रही है कि हमारी जो योजनाएं हैं वो गांव तक पहुंचती है, तो वो है सही में? हाँ सही सही पहुँच रही है। तो मतलब चुनाव में इस बार कड़ी टक्कर आप देख रहे हैं। हाँ बराबर टक्कर है सारी। राहुल गांधी जिस चीज़ को लेकर के बोलते हैं उसको क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो क्या बोलेंगे, उनके जो आगे चमचे हैं वो तो मैं किसके चमचे राहुल गांधी? और क्या, वो क्या करेंगे ऊपर बैठ के, उनको पता ही नहीं कुछ। अच्छा ये बताइए कि अब जैसे धारा 370 और 35 से आर्टिकल हटा, उसके बाद पहला चुनाव, तो इसको लेकर के भी कुछ क्षेत्र में चर्चा है। हाँ 370 कुछ का असर होगा? ये तो कांग्रेस तो खड़े हुए हैं कि 370 हटाएंगे, वापस लाएंगे, तो ऐसे जनता थोड़ी वो करेगी। अच्छा। हाँ जनता। तो लेकिन ये जैसे कि ये क्षेत्र, लेकिन जो कश्मीर का इलाका है वहाँ पे अगर बात करें तो वहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तो हाँ, उधर से मुस्लिम कांग्रेस गठबंधन को फायदा मिल सकता है? मैं तो बोलता हूँ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। मतलब इस बार कश्मीर के मुसलमान भी नाराज हैं क्या? हाँ है? वो भी बीजेपी को ताड़ रहे हैं, उनका तो बर्बाद कर दिया उनको भी बहन चो ऐसे पार्टियों ने। हाँ। वो भी बीजेपी को अच्छा वो करे हैं। मतलब मुसलमान भी अब कश्मीर का जो प्योर मुसलमान है वो भी अब जो है बीजेपी को मोदी को पसंद कर रहा है। पसंद कर रहे हैं। कैसे ने अच्छे काम किए, पहले तो दिन दिहाड़े चल नहीं सकते थे श्रीनगर में, पत्थरबाजी करते थे बहन चो, किसी को घुसने नहीं देते थे वो बहन चो, पत्नीटॉप से आ गए तो बहन चो ऐसे मार देते थे वो। अभी थोड़ा सो गया, अभी शहर कस के रखा इसने। हाँ, आर्मी भी सुगी में बैठी है, थोड़ा हाँ, जो मिलता था एक बार बाय में तो उड़ा देते बहन चो। पहले इनको ऑर्डर नहीं मिलता था, हाँ, अभी शांति है। अब शांति है। मोदी को आने से शांति हुआ, ऐसे नहीं होता था पहले। 10 मरते थे बहन चो, उनके 2 भी नहीं मरते, इनके तो 100 रेड़े, इनको तो ऑर्डर ही नहीं मिलता था। अमित शाह ने भी अभी चुनावी रैली में ये कहा है कि जम्मू कश्मीर पहले टेररिज्म था लेकिन अब टूरिज्म है। हाँ तो बदलाव देख रहे हैं? हाँ बदलाव, बहुत बदलाव हुआ है। लोग घूमने आ रहे हैं। हाँ बहुत बाहर से दुनिया बहुत आ रही है घूमने के लिए श्रीनगर। तो आपको लगता है इस बार जम्मू कश्मीर में कमल खिलेगा? हाँ कमल ही खिलेगा। मैं आपका सवर्ण सिंह। सर, इस समय 10 साल बाद आपके राज्य में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, चुनाव को लेकर के जनता में कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, कितना इंतजार था इस चुनाव का? बहुत इंतज़ार था, बहुत देर से बहुत इंतज़ार था कि लोगों के काम नहीं हो रहे थे। अब चुनाव होने पर लोगों के काम होंगे, विकास होगा। क्या लग रहा है कि इस चुनाव में किसकी सरकार बनाने के लिए? इधर बीजेपी की सरकार चाहिए, बीजेपी की सरकार होगी, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, तो इसलिए इधर विकास होगा, हर चीज़ का विकास होगा, गरीबों की सुनाई होगी। 10 साल में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने यह दावा किया कि जम्मू कश्मीर को में काफ़ी बदलाव आया है, तो आया है बदलाव? बहुत बदलाव आया, काम बहुत हुए हैं,
अगर हम आपके क्षेत्र जहाँ हम बैठे हैं बिलावर की बात करें तो बिलावर में कितना चेंजेस 10 सालों में देखा बिलावर में? बहुत चेंजिंग हुई इधर। काम इतना हुआ कि जिसके हम व्याख्या नहीं कर सकते, इतना काम हुआ इधर। यहाँ पे हाँ, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के क्या यहाँ व्यवस्था है? सब कुछ ठीक है, शिक्षा वगैरह सब कुछ ठीक है इधर। अगर राहुल गांधी की बात करें तो उनको लेकर के क्या कहना है आपका? राहुल गांधी अभी ऐसे बच्चों से ही बात करते हैं, इस देश के हित के लिए बुरा कहते हैं। वो अच्छा नहीं सोचते इस देश के लिए, बुरा सोचते हैं। इस देश की तरक्की होगी तो मोदी ही कर सकते हैं, और उनके बिना कोई नहीं कर सकता है। राहुल गांधी का कोई भविष्य नहीं राजनीतिक? नहीं, कोई नहीं। वो कहाँ चलेंगे इधर, बातें उल्टी सीधी कहते हैं। वो बयान मतलब उनके बयान जो है उनके सीधे उल्टे बयान हैं उनके, इसलिए उनको कोई नहीं चाहता। बच्चे बच्चे के नाम पे मोदी है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव बीता अभी, लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, वो इस सब क्षेत्र में भी आए थे, और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में आप देखे होंगे विपक्ष की सीटें बढ़ी हैं। तो क्या लगता है राहुल गांधी की जो राजनीति है उसमें कुछ बदलाव आया है? उनको कुछ लोकसभा में फ़ायदा हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। सीटें तो बढ़ी ना? सीटें चलो यूपी में बढ़ी, इधर तो नहीं बढ़ी उनकी सीटें। यूपी में बढ़ी तो उससे कोई इतना बदलाव नहीं आया लोगों में। यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला से हाथ मिला लिया है। हाँ, हाथ मिला लिया है, और उग्रवाद को बढ़ावा देंगे। ये पहले भी उग्रवाद, फारूक के टाइम पे उग्रवाद खड़ा हुआ था, अब राहुल ने भी हाथ मिला लिया, और बढ़ावा होगा इसका। तो क्या लगता है उन दोनों की जो गठबंधन है उससे बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलेगी या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे सवा उन्नति होगी बीजेपी की। अच्छा, अगर एक आम नागरिक के नाते हम आपसे राहुल गांधी को लेकर के ये पूछे कि राहुल गांधी की राजनीति को जिस तरीके से आप एक आम नागरिक के नज़रिए से देखते हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे? उनको जो राजनीति उनको छोड़ देनी चाहिए। हाँ, घर पे बैठ जाए तो बहुत अच्छा है। उनको नहीं राजनीति करनी चाहिए, उनके बस की बात नहीं है राजनीति, राहुल की बस की। चलिए, तो मतलब कुल मिला जुला के ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर क्या सोच रहा है इस चुनाव को लेकर? सोच रहे आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी, उन्नति होगी, काम होंगे। रुके काम सारे। हाँ, जनता बहुत खुश होगी, इसलिए बीजेपी की सरकार चाहिए।